बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं उन लोगों को जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे में वो बैत हैं और हमारे सिलसिले का फैज़ लेने के लिए अमलियात की जस्तजू में हमारे सिलसिले की निस्बत को हासिल करने के लिए, अपनी निस्बत कायम करने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो अपने दुनियावी मकासद के लिए, चाहे वो परेशान हैं अपने दुनियावी मामलात में, परेशान हैं जादू में, परेशान हैं नज़र बद की वजह से, कारोबार की वजह से, या किसी भी वजह से, या कोई ऐसे मुज़ी अमराज की वजह से कि जिसका कहीं भी कोई इलाज नहीं है, और वो उसकी जस्तजू में, उसकी तलाश में कि कहीं मुझे एक सहारा, एक आसरा मिल जाए, कि मुझे एक उम्मीद की एक किरण मिल जाए, और इस निस्बत से वो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुललाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया में एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 8 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूहानी सफ़र, हमारा ये अमलियात का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और मैं अपने तमाम चाहने वालों के लिए, अपने तमाम शागिर्दों के लिए जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, जो दुनिया भर में किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उनके लिए एक बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा वो अमल लेकर आता हूँ, या वो नक्श, या वो तावीज़ात, या वो फलीते कि जो मुस्तनद इजाज़तों के साथ हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचे। आज का जो दिन है वो अमलियात के सुल्तान में मैथोलॉजी का दिन है। तो यकीनन मैथोलॉजी के दिन में हम उन देवताओं के बारे में बताते हैं और उनके वो अमाल कि जिससे लोग नुकसान उठाते हैं, उनको बताते हैं कि इसका तोड़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका असर क्या है, इसकी अलामतें क्या हैं, इसकी शनाख्त क्या है, ताकि हमारे साथ चलने वाले लोग सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर से उनका ताल्लुक़ है। और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है मिस्र के देवताओं की, कि मिस्र के देवताओं की क्या हकीकत है और अमलियात की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है, और बर्रे सगीर पाको हिंद में जादू का आगाज़, बुत परस्ती का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन जो लोग अपने आप को देवता समझते थे वहाँ से वो चीज़ें मुंतकिल हुईं, वो कौन थे, कहाँ से उनका ताल्लुक़ था। और अमलियात में अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग मुख्तलिफ़ फलीतों में जो जलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ वो तावीज़ात के जो हम जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किसी असरात को, किसी खबीस को, किसी शयातीन को, किसी शयातीन जिन्नात को, तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर नाम लिखा होता है फ़िरौन, हामान, नमरूद, शिद्दात, कारून। क्यों लिखा हुआ होता है? क्या हम इनसे मदद तलब करते हैं? क्या हम शिर्क करते हैं? क्या हम गुनाह के ज़मरे में हैं?
ये सवाल यकीनन हमारे दिमागों में आता है कि क्या हमसे कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा इस अमलियात के रास्ते में जो शरीयत से टकरा रहा हो। तो आज के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा कि हम तावीज़ात में अगर फ़िरौन का नाम इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, हम इससे मदद हरगिज़ तलब नहीं करते। जब हम मदद तलब नहीं करते तो फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज की ट्रांसमिशन में इसकी तफसील से मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मैं मिस्र के देवताओं की तरफ अपना रुख करता हूं कि जो आज हमारी ट्रांसमिशन है। मिस्र के अगर देवताओं की बात करूं तो मिस्र की अगर तारीख उठाकर हम देखते हैं तो इसकी तारीख बहुत कदीमी तारीख है। लेकिन आज हम जिस देवता का जिक्र करेंगे उसका नाम है रामसीस। ये रामसीस कौन था और इसका बेटा मिनफताह कौन था? ये कौन था रामसीस कि जिसने अल्लाह तबारा व तआला के महबूब नबी को तकलीफ दी? ये फ़िरौन था। फ़िरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये शाहाने मिस्र का लक़ब है कि जो मिस्र का बादशाह बनता था उसका नाम कुछ भी होता था, उसको फ़िरौन के नाम से पुकारा जाता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप छोटे थे, बच्चे थे आप, तो उस वक़्त का जो फ़िरौन था उसका नाम था रामसीस। जो रामसीस बादशाह था ये भी जालिम बादशाह था, लेकिन इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी अजियत नहीं दी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश हुई वो इसी ही के दरबार में हुई। इसने लाख कोशिश पहुँचाने की कोशिश की, इसने लाख नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन रब की ज़ात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके शर से महफूज रखा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सका। और रामसीस की अगर मैं बात करता हूँ तो रामसीस के 150 बेटे थे, और 150 बेटे में जो इसका एक 13वें नंबर पर जो बेटा था कि जिसका नाम मिनफताह था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज़ किया, जब आपने तबलीग का आगाज़ किया तो उस वक़्त जो रामसीस था वो मर चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था। फिर इसकी जो जानशी जो बना था वो मिनफताह बना था, और अल्लाह तबारा व तआला का जो कहर नाजिल हुआ था, जो अजाब नाजिल हुआ था, वो इस मिनफताह के ऊपर हुआ था। अब इन्हीं की औलादें जो थी वो ये समझ लें कि रामसीस था कि जिसकी औलादें जो मिनफताह थी। अब आपने देखा होगा कि अक्सर तावीज़ात के अंदर फ़िरऔन का नाम दिया जाता है, लिखा जाता है। अगर मैं अमलियात की दुनिया की बात करता हूँ, और अगर मैं जादू का अमलियात की काली दुनिया, यानी कि अमलियात एक रूहानी है, एक नूरी है, जिस तरीके से मैंने समझाया था, एक अमलियात सफली है। अच्छा, एक देखिए जादू तो हर जगह मौजूद है, आई बस समझ। अब मिस्र की अगर मैं जादू की अगर मैं बात करता हूँ तो मिस्र के जादू के अंदर इन्हीं देवताओं के जो असल नाम है ना उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनसे बाकायदा तौर पे जो जादूगर हजरात हैं वो मदद तलब करते हैं। लेकिन हम जो अमलियात की दुनिया में इनका नाम जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फलीता सुलेमानी के अंदर, फलीता कहरी के अंदर हम अगर फ़िरऔन का नाम इस्तेमाल करते हैं तो हम जबरन इसका नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनकी मदद तलब करने के लिए नहीं करते। इसलिए करते हैं कि ये वो फ़िरऔन, ये वो बादशाह थे कि जिन पर अल्लाह तबारा व तआला का कहर नाजिल हुआ था। अब जिस पर कहर नाजिल हो उसका असर, उसकी अहमियत क़यामत तक रहेगी। यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने कि जिस जगह अल्लाह का अजाब आया हो वहाँ पे आपने जाने से मना फरमाया है। क्यों? क्योंकि उसके असरात उस ज़मीन पर मौजूद रहते हैं। जिस तरह फ़िरऔन के बारे में, नमरूद के बारे में, शिद्दात के बारे में हम तमाम मुसलमानों को ये यकीन है, ये ईमान है कि इन पर रब का कहर नाजिल हुआ था, इसी तरीके से जिन्नातों को भी मालूम है कि इन पर रब का कहर हुआ था, शयातीनों को भी मालूम है कि इन पर कहर हुआ था। तो हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं इनका, उस
कहर को जाहिर करने के लिए करते हैं शयातीन के ऊपर, कि वो इनके नाम से डर जाते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम मुख्तलिफ फलीतों के अंदर, तावीज़ात के अंदर इनके नाम जो लिखते हैं वो इसीलिए लिखते हैं कि हम जो काम करते हैं वो कहरी काम कहलाता है। इसी तरीके से आज का जो मैं आपको तावीज़ात, आपका जो फलीता सेंड करूँगा ना, जो आपको समझाऊँगा कि फलीता कहरी क्या है और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो मरीज़ जो परेशान है, जो किसी जादू के लिए परेशान है, किसी आसेब में परेशान है, किसी की नज़रे में परेशान है, किसी की बेटी परेशान है, किसी का भाई परेशान है, किसी का बाप परेशान है, किसी दवाओं से उसका कोई असर नहीं हो रहा हो, नेगेटिविटी की वजह से उसके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हों, वो आम लोग इस फलीता कहरी को लिखकर मरीज़ के जिस्म से मल कर और उसके ऊपर उसी मरीज़ की जो जूती है उल्टे पैर की, वो उसके ऊपर मार कर उसको जला दिया जाए, तो वो शयातीन जो उस मरीज़ के अंदर दाखिल होता है उस पर कहर बरसने लगता है, वो उसके वजूद को छोड़ देता है। नहीं छोड़ेगा तो वो इस कहर में मुब्तला होकर जल जाता है, खाक हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको फलीता सुलेमानी बताया, इसी तरीके से आज मैं आपको फलीता कहरी के बारे में बताऊंगा कि फलीता कहरी के अंदर किस तरह का कहर मौजूद है। इसको फलीता कहरी इसलिए कहते हैं कि इसके आगे शयातीन जल जाते हैं, हर किस्म की खबीस जल जाते हैं। यहाँ तक के कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो चुड़ैल का जो असर होता है ना, चुड़ैल का असर ख़त्म नहीं होता इतनी आसानी से, क्योंकि चुड़ैल जो होती है ना वो इंसान के वजूद को छोड़ती और पकड़ती रहती है। इसलिए कि अगर किसी मरीज़ के ऊपर फलीता कहरी की धुनी दी जाए, उसको जलाया जाए, फलीता कहरी के इस्तेमाल करने के कई तरीके कार हैं, मैं सब समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी के ऊपर कोई आसेब है, किसी के ऊपर चुड़ैल का साया है, किसी के ऊपर देव का साया है, कोई मरीज सालों से मुतासिर है, उस मरीज का फलीता बना के अगर कानों में रुइयां देके उसकी नाक में फलीता कहरी का धुआं दिया जाए, तो उसके वजूद वो शयातीन छोड़ देते हैं। चाहे 20 साल 30 साल 40 साल बचपन से उसके अंदर मौजूद हो, उसको निकाल देते हैं। यहां तक कि वो बच्चे जो पैदाइशी मुतासिर होते हैं शयातीनों से, उन बच्चों का इलाज फलीता कहरी जबरदस्त इलाज है। और आम लोगों के लिए इसको ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके आम लोग इसकी ज़कात अदा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग मुआलिज हैं, जो लोग इलाज व मुआलजा करते हैं, जो लोग लोगों का भलाई सोचते हैं, उनके काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो उसकी ज़कात अदा करें। लेकिन आम लोगों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। अगर आपने किसी से इलाज कराया है, आपने अगर मुझसे इलाज कराया है, कोई कसर रह गई हो, आपने किसी आलिम से इलाज कराया है, कोई कसर रह गई हो, आपने किसी शेख से इलाज कराया हो, कोई कसर रह गई हो, आपको लगता हो कि अभी भी कुछ बाकी है, तो आप फलीता कहरी अपने पास से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 11 दिन, 21 दिन, मैक्सिमम 40 दिन, 41वें दिन फलीता कहरी की ज़रूरत नहीं पड़ती आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोग उसकी ज़कात अदा नहीं की हुई होती, ये इजाज़त काम कर रही होती है। और जो लोग इसकी ज़कात अदा कर लेते हैं वो सिर्फ 3 फलीतों से ज़्यादा नहीं देते किसी को, 3 फलीतों में उसका काम हो जाता है। 5 फलीतों से ज़्यादा नहीं देते, उसका 5 फलीतों में काम हो जाता है। मैक्सिमम अगर हद बहुत ज़्यादा अगर बढ़ती है ना, तो वो 7 से 11 दिन तक बढ़ती है, उससे आगे नहीं बढ़ती, जो रूहानी मौलिज भी अगर होता है तो। यानी कि रूहानी मौलिज भी अगर इसकी ज़कात अदा करके अगर मरीज़ों को देता है, तो वो मरीज़ उसके पास 11 दिन का मेहमान है बस। 12वें दिन उस मरीज़ को उस फलीते की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब यहाँ तक कि बच्चे जो ऑटिज़म के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं बचपन में, आपने देखा होगा
डॉक्टर जिसको बीमारी कह देते हैं, किसको ऑटिज्म का मर्ज है, वो भी शैतानी मर्ज है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब उससे कुछ गलतियां सरजद हो जाती हैं माँ से, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वही शैतान बच्चों के अंदर सराहियत कर जाते हैं और फिर वो बच्चों के साथ साथ रहते हैं। ऐसे बच्चे जो 4 साल के हो गए हैं, 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए हैं, बोलना नहीं जानते, कि जिनके दिमाग छोटे हो गए हों, कि जो एबनॉर्मल हो गए हों, कि जिन बच्चों की सेंस काम नहीं करते, कि जो बच्चे किसी चीज को एक्शन नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते किसी चीज को, माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ये फलीता इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो इलाज जो आप 10 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 20 साल से कर रहे हो, हिम्मत हार गए हो आप किसी बाबे के पास ना जाओ, आप किसी आलिम के पास ना जाओ, आप किसी मुफ्ती के पास ना जाओ, आप किसी पीर के पास ना जाओ, आप किसी उस्ताद के पास ना जाओ, आप खुद इलाज कर लो, आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिकल कर लो। आप नतीजा मुझसे नहीं पूछो, आप खुद चेक करके बताना मुझे कि आप जब आपने मरीज को शुरू कराया उस वक्त आप उसकी हिस्ट्री लिखना, नोट करना, देखना, और जब आप फलीता कहरी इस्तेमाल करना शुरू करना उसके बाद की हिस्ट्री देखना। जब कुछ दिन गुजर जाए उसके अंदर चेंजिंग देखना, उसके अंदर सेंस देखना, उसका रिस्पॉन्स देखना, उसका एक्शन देखना, फिर आपको पता लगेगा कि डॉक्टर साहब ने फलीता कहरी हमें इतना जबरदस्त फलीता इतना देर से क्यों दिया है। फलीता कहरी जो नाबालिग बच्चे हों, जो बच्चे डर जाते हैं, जो बच्चे सहम जाते हैं, जो बच्चे रोते रहते हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो पैलोठी के बच्चे कहलाते हैं, यानी कि माँ बाप की शादी के जोड़े का पहला बेटा, माँ का और बाप का पहला बेटा, उसकी भी बड़ी अहमियत है, एक सतवासे की और एक पहले बेटे की। ये वो होते हैं कि जिन पर शैतान उभगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी नस्ल के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनकी हिफाजत के लिए जब कहरे फलीता कहरी का इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो उनके वजूद से वो चीजें निकल जाती हैं। फलीता कहरी सबसे ज्यादा अपना असर जो रखता है ना, वो छोटे बच्चों पे रखता है। इसकी जो तासीर है वो छोटे बच्चों पर जल्द जाहिर हो जाती है, क्योंकि वो मासूम है। और एक शैतान एक मासूम बच्चे के ऊपर जब नाजिल होता है, और जब आप ये कहरी फलीदा जलाते हो, कहर उसके ऊपर नाजिल करते हो, तो वो उसके वजूद को छोड़ देता है। अगर नहीं छोड़ेगा तो वो जल जाएगा। वो माँ बाप जो परेशान है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे कुन जहन हैं, कुछ याद करते हैं तो याद नहीं होता। पिछले साल मेरे बच्चों की परसेंटेज 90 थी और आज 1 साल बाद 80 और 1 साल के बाद 70 और 1 साल के बाद 60 हो गई। तो ये नजर बद लग जाने की वजह से भी होता है। यह हासिदीन के हसद की नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। ये जादू की वजह से भी होता है। ये इन शयातीन के मुसल्लत करने की वजह से भी होता है। तो वो बच्चे जो तालिबे इल्म है, जो याद नहीं होता, जिनको याद नहीं रहता, जिनके माँ बाप परेशान है कि मेरा बच्चा रात भर रोता रहता है, मेरा बच्चा सोता नहीं है, किसी तकलीफ में, मेडिकल हमने टेस्ट करा लिए, हमने सब कुछ करा लिए, रिपोर्टें करा ली, सब क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को कोई तकलीफ है, वो मुंह से बोल नहीं सकता। तो कोई तो रीजन है ना। तो ऐसे बच्चों को आप फलीता कहरी उसके जिस्म से मल कर जलाएं। जो छोटे बच्चे हो, नाबालिग बच्चे, उनको धुआं नहीं दिया जाता, उनको धूनी नहीं दी जाती, उनको फलीता नहीं सुंघाया जाता। उनके जिस्म से सिर्फ मल कर और उसी के उल्टे पैर की जूती लेके उसके ऊपर 3 दफ़ा मार के उसको जला दिया जाता है। आई ना बात समझ में?
एक छोटे बच्चे से लेकर एक 90 साल के बूढ़े तक इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये सिर्फ नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करता, ये नेगेटिविटी के साथ साथ इंसान के अंदर जो जिस्मानी अमराज पैदा होते हैं ना, ये उसको भी ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। क्यों? क्योंकि हर बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है, एक वायरस की वजह से पैदा होती है हमारे जिस्म के अंदर। और हर बीमारी की, हर बैक्टीरिया की एक सूरत है, एक शक्ल है, जब हम उसको खुदबीन के ज़रिए देखते हैं कि किसी की शक्ल मेंढे की तरह है, किसी की गोल है, किसी की ट्रायंगल की तरह है, किसी की कांटेदार पौधे की तरह है, किसी के एक बीज की तरह है, किसी की एक होल की तरह है। तमाम बीमारियों की मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये फलीता कहरी उन बीमारियों पर भी असर रखता है अपना। यानी कि एक ऐसा शख्स कि जो मुस्तकिल इलाज करवा रहा हो, जो दवा उसको फ़ायदा देती है वही दवा उसको नुकसान देने लगती है, वो इस फलीता कहरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। देखें कैसा काम करता है। और इस फलीते का ताल्लुक अमलियात की दुनिया में जो रूहानी मौलिजीन हैं, जो इसको जानते हैं, वो ज़रूर इसकी ज़कात अदा करते हैं। बयाज़ शाज़लिया के अंदर आप फलीता कहरी के नाम से इसको लिखें और उसके तरतीब